नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं DSSB के द्वारा जो TGT की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उसमें कितनी सीटें हैं और कब से ऑनलाइन हो रहा है, क्या योग्यता है, कितनी सैलरी रहने वाली है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो ऑनलाइन का डेट है 9 अक्टूबर शुरू हो जाएगा और जो इसका क्लोजिंग डेट है लास्ट डेट 7/11/2025 तक है। ठीक, तो आप लोग फार्म अच्छे से अपना भर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग सीटों की बात करें, सीटें सभी पोस्ट में अच्छा खासा आया है। जैसे देख पा रहे हैं हम लोग TGT मैथमेटिक्स मेल में 714 है, फीमेल में 376 है, इंग्लिश में 869, बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस में देख पा रहे हैं हम लोग 310 सीट है मेल का और फीमेल का सोशल साइंस में 92 सीट है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, सभी विषयों में सीटें अच्छी खासी आई हैं। ठीक, तो जो टोटल सीट है हमारा 5346। ठीक, अगर दोस्तों हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हर विषयों का क्वालिफ़िकेशन एक ही जैसा है लगभग। जैसे आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 50% के साथ आप पास होने चाहिए। ठीक, इसके बाद आपके पास BEd होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको पास किए होना ज़रूरी है, जनरल कैटेगरी से जनरल में, OBC से OBC में। ठीक, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पे आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए आपका जो सीटेट होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद सैलरी की बात कर ले रहे हैं। पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया है और जो पे लेवल है 7 है। ठीक, ए ग्रुप B की वैकेंसी है। इसमें जो मैक्सिमम एज दिया गया है 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए एज का जो रिलैक्सेशन है आगे हम उसको बात करेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे इसी प्रकार से सभी में दिया हुआ है कितना मतलब क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग दोस्तों सोशल साइंस की बात कर ले रहे हैं। इसमें बच्चों का ज़्यादा डाउट रहता है। ठीक, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और 50% के साथ आप पास किए होना चाहिए। इसके अलावा आप जो सेंट्रल लेवल का सीटेट है उसको आप पास किए रहना चाहिए। इसके बाद नीचे दिया गया है कि जो कैंडिडेट है TGT सोशल साइंस का वह कम से कम इनमें से एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, स्टैटिक्स है। ठीक है दोस्तों, आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, हाउ टू अप्लाई, आपको DSSB online.nic.in पर जाना होगा। ठीक, उसके बाद वहाँ पे आप जाके फार्म को भर सकते हैं। ये फार्म 9 अक्टूबर 2025 12 बजे दोपहर से भरा जाएगा और इसको आप 7 नवंबर 2025 11:59 PM मतलब रात तक भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन फ़ीस रहने वाला है 100 रुपया लगेगा। ठीक, अगला है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाला है। तो इसमें एक एग्ज़ाम होगा 1 ईयर। ठीक, पोस्ट कोड जो भी रहेगा अपना देख लेगा 55/25 से लेकर 72/25 तक इसमें एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे का होगा। ठीक, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 सेक्शन बटा होगा, A और B करके। जो A सेक्शन होगा इसमें 5 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस का है, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन, पाँचवा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन। ठीक, तो हर सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनको टोटल मिलाकर 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से मिलेगा। 5 सेक्शन है तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है, और जो अगला सेक्शन B सेक्शन होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आप चाहे जिस सब्जेक्ट हो, मैथ हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो। ठीक, उससे 100 क्वेश्चन आएगा। उसमें 100 क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड बेस मतलब कि शिक्षण अक्षमता बेस क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक दोस्तों, इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 नंबरों का, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है,
और 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप पहली बार DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 20-20 क्वेश्चन के सेट में एक एक सेक्शन खुलता है। ठीक है, मतलब 20-20 क्वेश्चन के एक एक सेक्शन जो होगा इसका एक एक सेट में 20 क्वेश्चन का एक सेट, 20 क्वेश्चन का एक सेट ऐसे खुलेगा। अगर आप उसको एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। ठीक, जैसे मैं मान लीजिए आप पहले जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक, तो इसका 20 क्वेश्चन रहेगा। आप चाह रहे हैं कि मैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन करूं, तो जब तक आप इस 20 क्वेश्चन को नहीं कर लेंगे या फिर अगर नहीं करना चाह रहे हैं, जब तक इसको सबमिट नहीं करें तब तक आप इस पर नहीं जाएंगे। और एक बार जब आप इस पर चले जाएंगे, दूसरे सेक्शन पे या तीसरे पे चले जाएंगे, तो आप दोबारा उस पर पहले पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो एक बार मतलब लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें आप जितना नंबर पाएंगे उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। मान लीजिए अगर 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी लागू किया जाता है। ठीक, अक्सर देखा जाता है DSSB जो एग्ज़ाम कराया जाता है तो ऑनलाइन बेस पे होता है, तो बहुत ज़्यादा सेंटर न होने की वजह से इसमें एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक, और ज़्यादातर इसका जो एग्ज़ाम होता है आपका ग्रेटर नोएडा सेक्टर 62 में इसका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन का बहुत बड़ा सेंटर मतलब एग्ज़ाम का है। तो वहाँ पे ये जो दिल्ली का जो एग्ज़ाम DSSB PGT हो गया, TGT हो गया, इन सब का एग्ज़ाम वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पे मैं पर्सनली गया था तो वहाँ पे देखा था, बहुत बड़ा सेंटर था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। जैसे जनरल या EWS कैटेगरीज हैं तो आपको कम से कम 40% अंक लाना चाहिए। ठीक, OBC हैं दिल्ली के तो आपको कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद SC ST PH या PWH अगर है तो कम से कम 30% मार्क आपको लाना होगा। ठीक, उसके बाद एक सर्विसमैन है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब इतना तो आपको लाना ही है, ज़रूरी नहीं है कि इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर सिलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, तो कम से कम इतना नंबर आपके पास होना चाहिए। और जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें सीट के आधार पर, कैटेगरी की जो सीट है उसके आधार पर कट ऑफ मार्क कम बेसी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो इसमें SC ST कैटेगरी जो हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC के हैं तो 3 साल का। ठीक, PWBD प्लस UR या EWS 10 साल का, PWBD प्लस SC ST हैं तो 15 साल का, PWBD प्लस OBC हैं तो 13 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि 30 साल के बाद अगर आप हो जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको इतना छूट मिलेगा जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों DSSB TGT से संबंधित जानकारी। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग फार्म को भरना मत भूलिएगा, अच्छे से फार्म को भर दीजिएगा, क्योंकि DSSB की वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आती है। तो ईमानदारी से तैयारी करिए और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो जैसी भी लगी हो आप ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी सवाल हो, सुझाव हो, उससे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।